नाज़रीन, दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों के महल आपने ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे के महल की हकीकत देखी है? ये महल सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है और खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस महल के अंदर, जहाँ ताकत, राज और हिफाजत के सब पहलू आपके सामने खुलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगी। नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सलमान के महल की शान और शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां जरूर देखी होंगी, और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से जरूर सुने होंगे। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुर असरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतने दिलचस्प हैं कि आपके होश उड़ा देगा, लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगो के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी हसार हैं। जैसे ही आप इसके दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, इन पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग सब ये बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर यह किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हों तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतून, शीशे की बड़ी खिड़कियां और सब्ज बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम ट्राओरे की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। जैसे ही आप मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो एक वसी व अरीज हाल सामने आता है। ये हाल न सिर्फ महल का दिल है बल्कि यही वो जगह है जहाँ अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े फानूस रोशनी को इस तरह बिखेरते हैं कि पूरा हाल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हॉल है जहाँ इब्राहिम ट्राओरे अपनी काबीना और फौजी कमांडोज के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घर में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तह खाने बनाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फौजी किले के तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तह खानों में बंकर बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों तक, महीनों तक रह सकती है। ये बंकर्स जदीद सहूलियात से लेस हैं। साफ पानी का अलग सिस्टम है, खुराक जहीरा करने के लिए बड़े बड़े स्टोर रूम्स और जदीद तबी सहूलियात मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्के हमले या जंगी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसी के साथ साथ खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ती हैं। ये रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम है और इन्हीं के निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो ट्राओरे इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को भी घेर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन ज़ेरे ज़मीन हिस्सों के बारे में अवाम को बहुत कम मालूमात हैं। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं, और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम ट्राओरे के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों और आहनी गेट्स पर मुश्तमिल है जहां हर वक्त रेड बैरट फोर्स के एहलकार तैनात रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े होकर मगरबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी परत जदीद सिक्योरिटी कैमरों, मोशन सेंसर्स और ड्रोन्स पर मुश्तमिल है जो हर आने जाने की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। किसी भी मशकूक हरकत को ये सिस्टम फौरी तौर पर कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। तीसरी परत सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडी गार्ड्स मौजूद रहते हैं। जो ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खुसूसी तरबियत याफ्ता जवान हैं जो चंद लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम बना सकते हैं। बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर शख्स कई मराहल की चेकिंग से गुजरता है, चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों ना हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती हसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हर वक्त फिजाई निगरानी करते रहते हैं।
ताकि किसी भी एयर अटैक या मशकूक परवाज को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। इसके अलावा जदीद मशीन गन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम भी खुफिया तौर पर तैनात हैं, जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है, जिसके करीब जाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजर्बा नगारों का कहना है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहायशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जा सकता है। एक और मशहूर नजरिया ये है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है, जहाँ से पूरे बर्किना फासो की फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिन पर मुल्क के हर बॉर्डर और हसास मुकाम की लाइव फुटेज दिखाई जाती हैं। यूं लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल है, जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं या हकीकत, असल सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं ताकि महल की धाक कायम रहे, जबकि कुछ का मानना है कि त्रोड़े की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीजों पर इक्तफा नहीं करता, इसीलिए इनके घर भी आम महल नहीं बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत होने चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क जानना आसान नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ एक रहायशगाह नहीं बल्कि ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बायस रहेंगे। दोस्तों, इस महल में हर सहूलत का ख्याल रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जब बर्किना फासो आते हैं तो वो किसी आम होटल में नहीं ठहरते बल्कि इन्हें खास और बराह रास्त इब्राहिम त्रोड़े के महल में मदऊ किया जाता है। इस महल में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी शहाना स्वीट्स बनाए जाते हैं जो अपनी मसाल आप हैं। इन कमरों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी आलमी रहनुमा को दरकार हो सकती हैं। आला दर्जे के बैंड्स, जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इंतहाई पुरसुकून माहौल। बाज़ राय तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान होने वाले चंद बड़े मुआहदे इसी महल की चार दीवारी में तय पाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली मीटिंग्स में सिर्फ चंद खास लोगों को शामिल किया जाता है और इन पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि अंदर की एक तस्वीर तक बाहर नहीं जा सकती। यूँ समझ लें कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहाइश नहीं बल्कि एक सफारती मरकज भी है, जहाँ वक्त, शहाना मेजबानी, खुफिया सियासत और आलमी सतह के फैसले किए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े रहनुमा इस महल को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत और इज्जत की अलामत समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है, एक सिफारती मरकज है और एक ऐसा मुकाम है जहाँ ताकत और सुकून दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस महल के अंदर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान तो क्या बड़े बड़े जनरल्स भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या वाकई ही वहाँ वो खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन कभी देख ना पाएगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, इब्राहिम त्रोड़े का ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत, राज और हिफाजत की अलामत है। बाहर से किला, अंदर से शहाना महल और नीचे खुफिया सुरंगों का जाल। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान, यहाँ तक के बड़े जनरल्स भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या वाकई ही वहाँ वो खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है जिसे दुनिया देखना चाहती है लेकिन कभी नहीं देख पाएगी, या ये सब महज अफवाहें हैं जो महल की धाक कायम रखने के लिए पैदा की गई हैं। नाज़रीन, एक बात तय है कि ये महल आइंदा कई दहाइयों तक तजस्सुस और हैरत का मरकज बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मजीद चौंका देने वाली फैक्ट वीडियोस। तो तैयार हो जाइए, अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महल के और भी छुपे हुए राजों की तरफ जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।